गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राम राम इंडिया। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ सोनिका सिंह। सुबह के 8 बजने वाले हैं। वक्त हो चला है हमारे सबसे खास शो राम राम इंडिया का। बुलेटिन में हम आपको न सिर्फ खबरें दिखाएंगे बल्कि ग्राउंड से आपको बताएंगे कि आखिरकार असल खबर क्या है। ग्राउंड जीरो पर हमारे सहयोगी मौजूद रहेंगे जो आपको वहां से अपडेट देंगे। बिल्कुल, सभी को सुबह की राम राम। मैं हूं अंजनी कुमार सिंह। हम हैं इंडिया डेली और हमारा हर दिन राष्ट्र को समर्पित होता है। खबरें तो सभी बताते हैं लेकिन हम खबरों की खबर आपको बताते हैं। और सबसे पहले राम राम इंडिया में आज की 4 बड़ी खबरों को आपको बताते हैं। बिल्कुल, तो आज की 4 बड़ी खबरें आपको बताएंगे, लेकिन राम राम इंडिया में क्योंकि पहली बड़ी खबर आपको बताएंगे हमारी सहयोगी रश्क गौरी जो कि ग्राउंड पर मौजूद है। ग्राउंड पर क्या हालात बने वो आपको बताएगी। रश्क, राम राम। राम राम सोनिका, राम राम अंजनी और राम राम इंडिया। राम राम इंडिया में आज हम सबसे बड़ी और सबसे पहली खबर की बात कर रहे हैं जहां पर कुदरत का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। तस्वीरों के जरिए हम आपको यह भी बताने की कोशिश करेंगे कि मैदानी क्षेत्र से लेकर पहाड़ों तक के क्या हालात हैं। इसके साथ ही किस तरह से ये जो भयावह स्थिति इस वक्त यमुना की बन रही है, हम ये भी आपको बताएंगे कि भारी बारिश के चलते पुल दरक रहे हैं, पहाड़ बह रहा है और साथ ही हम ये भी आपको बताएंगे कि लोगों का जो जीवन है वो किस तरह से यहाँ पे प्रभावित हो रहा है। देश की राजधानी यमुना में किस तरह से यहाँ पे दिल्ली में जो हालात हैं, यमुना नदी अपने उफान पर बह रही, खतरे के निशान के ऊपर है। और इसके साथ ही देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में भी जल तांडव का कहर किस तरह से देखने को मिल रहा है, हम ये भी बताएंगे। और हर एक वो खबर हम कुदरत के कहर की सबसे पहले राम राम इंडिया के जरिए अपने तमाम दर्शकों को इंडिया डेली लाइव पर दिखाएंगे जो बेहद जरूरी है, जिसका सीधा सरोकार आपसे है। बिल्कुल रश्क, आप सही कहा आपने। हर वो खबर हम दिखाएंगे जिसका सीधा सरोकार आपके साथ है। दूसरी बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूं, लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर से मोदी कैबिनेट का विस्तार होने वाला है। खास बात यह रहेगी कि इस बार कैबिनेट विस्तार में बीजेपी अपने पुराने साथियों को जोड़ सकती है। इसको एनडीए के कुनबे के विस्तार के तौर पर भी देखा जा रहा है। कब होगा कैबिनेट विस्तार, मोदी की टीम में कौन कौन से पुराने साथी जुड़ने वाले हैं, पूरी डिटेल खबर आप देखने वाले हैं। इंडिया डेली पर आपको हम बताएंगे। लेकिन राम राम इंडिया की तीसरी बड़ी खबर क्या रहने वाली है, ग्राउंड पर मौजूद मेरे सहयोगी तरुणम का रुख करते हैं। तरुणम, राम राम। बिल्कुल सोनिका, राम राम और राम राम इंडिया। और आज राम राम इंडिया में तीसरी बड़ी खबर जो है बागेश्वर धाम यानी कि धीरेन्द्र शास्त्री से जुड़ी हुई है। आज का पूरा शेड्यूल क्या रहने वाला है, कल का दिन कैसा रहा और कथा में कितनी भारी संख्या में आज लोग मौजूद रहेंगे। धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदू राष्ट्र को लेकर शायराना अंदाज में किस तरीके से बयान दिया है, सनातन संस्कृति को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा है, तमाम चीजें राम राम इंडिया में ग्राउंड जीरो से मैं यानी कि तरुणम आप तक पहुंचाएगी। और चौथी बड़ी खबर के लिए सीधा मेरे सहयोगी अंजनी का रुख करते हैं। बिल्कुल, और आज की चौथी बड़ी खबर यह है जिहादी सोच को लेकर और उसकी घिनौनी साजिश। दरअसल यूपी के कुशीनगर में मुस्लिम युवकों ने पहले एक हिंदू लड़की को प्रेम जाल में फंसाया, फिर गैंग रेप किया और फिर धर्मांतरण का दबाव बनाया। और जब हिंदू बेटी मुस्लिम बनने को तैयार नहीं हुई तो उसके 36 टुकड़े करने की धमकी दी गई। पूरी खबर आगे मैं आपको बताऊंगा। बिल्कुल, तो राम राम इंडिया में 4 बड़ी खबरें आज रहने वाली है, लेकिन पहली बड़ी खबर आपको बता देते हैं। बाढ़ और बारिश से हाहाकार मची हुई है, हालात बिगड़ चुके हैं। उत्तर भारत में अब तक 37 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है क्योंकि तेज बारिश लगातार हो रही है। 7 राज्य ऐसे हैं जहां पर लैंडस्लाइड हो रही है, भारी तबाही की अंजनी देखी जा रही है। बिल्कुल, और पहाड़ी राज्यों में सबसे ज्यादा तबाही मची है। हिमाचल में सबसे ज्यादा तबाही। मौसम विभाग का 10 राज्यों में अलर्ट है। 7 राज्यों में लैंडस्लाइड से भारी तबाही है। हिमाचल में सबसे ज्यादा तबाही। हिमाचल की तस्वीरें डराने वाली थी, लगातार हम तस्वीरें आपको दिखा भी रहे हैं। उत्तर भारत में अब तक 37 लोगों की मौत हो चुकी है। 7 राज्यों में लैंडस्लाइड। और हिमाचल की बात करें, हिमाचल चंबा, कुल्लू, अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखाए थे कि किस तरीके से ये देखिए तबाही की तस्वीरें, कुदरत का कहर पूरे पहाड़ी राज्यों ने देखा। तो पहाड़ से लेकर मैदान तक हर तरफ हमने प्रकृति के प्रकोप को आपको दिखाया। किस तरीके से सड़कें बह गई, होटल धंस गया, होटल बह गया, गाड़ियां तो कागज की नाव की तरह बहती नजर आई। और अभी भी 7 राज्यों में लैंडस्लाइड से भारी तबाही की तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से ये पूरा हाईवे बह गया। और ये देखिए ट्रक, ये सबसे पुराना पुल बह गया। ये वो तस्वीरें डरावनी जो पिछले 2-3 दिन में डरा रही हैं। ये देखिए पूरा होटल ये कुल्लू का बह गया सैलाब के साथ। और ये तबाही की तस्वीरें, ये पुल, सबसे पुराना पुल बह गया।
बिल्कुल बिल्कुल, तो तस्वीरें आपने देखी किस तरीके से तबाही का मंजर है। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है हिमाचल के लिए। अगले 24 घंटे बेहद भारी रहने वाले यह अलर्ट जारी कर दिया गया है। सोलन है, शिमला है, कुल्लू में रेड अलर्ट जारी किया गया है। अगले 24 घंटे हिमाचल प्रदेश के लिए बेहद भारी मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट यहाँ जारी कर दिया गया है, क्योंकि तस्वीरें जो सामने आ रही है वो भयावह है। घर के घर डूब चुके हैं, दुकानें, पार्किंग में खड़ी गाड़ियां पानी के साथ बह गई हैं। बिल्कुल, और हिमाचल में भारी बारिश हो सकती है। अलर्ट जारी कर दिया गया है, खासकर सोलन, शिमला, कुल्लू में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। अगले 24 घंटे भारी है हिमाचल के लिए, क्योंकि यहां पर भारी बारिश की संभावना है, भारी बारिश होगी। इसके अलावा जगह जगह लैंडस्लाइड की भी खबरें हैं। उसको देखते हुए सरकार और प्रशासन अलर्ट मोड पर है और मुख्यमंत्री सुक्खू खुद इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अधिकारियों के साथ उनकी बैठक भी चल रही है और अब रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है, क्योंकि पिछले 3-4 दिनों से जो कुदरत की तबाही है वो पहाड़ी राज्यों में सबसे ज्यादा दिखी। और खासकर अगर हिमाचल की बात करें तो हिमाचल में सबसे ज्यादा तबाही मची। और एक बार फिर से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि सोलन, शिमला और कुल्लू में भारी तबाही मच सकती है, भारी बारिश हो सकती है। ये पर्यटन क्षेत्र है और यहाँ पे तमाम पर्यटक आते भी हैं, लेकिन जो तस्वीरें हैं वो डरावनी हैं, क्योंकि कहीं अचानक सड़क के ऊपर मलबा गिर रहा है और कहीं होटल ही गिर जा रहा है। और इन सबके बीच उत्तराखंड से बड़ी खबर, उत्तराखंड में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, यानी पहाड़ों पर भारी बारिश होने वाली, उसका असर मैदानी इलाकों पर भी दिखता है। और भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड की खबरें लगातार आती हैं और तबाही का मंजर अपने साथ लेकर आती हैं। तो हिमाचल के साथ साथ उत्तराखंड में भी अब रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। बिल्कुल, भारी से भारी बारिश का अलर्ट उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में लेकर देखा जा रहा है। उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर में हालात बिगड़ चुके हैं, लोग डर रखे हैं और तस्वीरें जो है लगातार सामने आ रही है। लेकिन सबके बीच एक और बहुत बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। दिल्ली में बाढ़ का खतरा मंडरा रखा है। यमुना का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर चुका है। यमुना खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, खतरे का निशान से ऊपर यानी कि 206 मीटर तक पहुंच चुकी है। और ये खतरे का निशान है, ये खतरे का अलर्ट है। बिल्कुल, और हथनीकुंड बैराज से जो पानी छोड़ा गया था अब वो दिल्ली पहुंच गया है। और कल से लगातार ये चर्चा भी हो रही थी कि 10 से 11 बजे के बीच ये जो पानी है वो दिल्ली पहुंचेगा। और हमारे तमाम सहयोगी कल से ही ग्राउंड जीरो पे मौजूद हैं, वहां की तस्वीरें दिखा रहे हैं, लोगों को जागरूक भी कर रहे थे, लोगों से कह भी रहे थे भाई आप लोग निकलिए, क्योंकि हथनीकुंड बैराज से जो पानी छोड़ा गया है वो कभी भी यहां आ सकता है। हमारे तमाम सहयोगी ग्राउंड जीरो पर है, रश्क है, रजनीश है और तमाम हमारे साथी हैं और उन लोगों के पास चलते हैं। रजनीश, पिछले 2 दिन से हम लोग लगातार लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि भाई हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ दिया गया है, आप लोग यहां से निकलिए। अब वहां की क्या तस्वीरें हैं? माना जा रहा है कि जो खतरे के निशान है उसको पार कर गई यमुना। देखिए अंजलि, सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं। यमुना की तस्वीरें आप देखिए कि लोग इस तरीके से जो है यमुना का पानी जिस तरीके से लगातार बढ़ता जा रहा है, इस तरीके से जो ट्रैक्टर लाकर अपना सामान यहां से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर मैं आपको यहां की भी तस्वीरें दिखाऊं। यमुना का पानी जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, सड़कों तक आ रहा है और ऐसे इस तरीके से लोग रिक्शों में अपना सामान भर भर कर सुरक्षित स्थानों पर जाने की जो है वो कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं। लेकिन रजनीश, कल हमने वो तस्वीर दिखाई थी, आपने खुद जाके लोगों से निवेदन किया था कि पहले ही निकल जाइए। ये लोग कह रहे थे भाई हम लोग आदती हैं, हर साल देखते हैं। अब देखिए जब पानी आ गया तब ये लोग ट्रैक्टर से और ठेले से निकल रहे हैं। कल लगातार इंडिया डेली लाइव ग्राउंड पे था और आप भी थे, सबसे निवेदन कर रहे थे, लेकिन लोग नहीं माने। देखिए अंजलि, बिल्कुल यहाँ पे लोगों से लगातार अपील हमने भी की थी और प्रशासन ने भी की थी और तमाम लोगों ने की थी, बावजूद इसके लोगों ने अपना सामान नहीं निकाला। यही रहते हैं आप? तो अभी तक निकले क्यों नहीं आप बाहर? जी, पानी जो है अचानक छूटा है। पेपर में कल पानी 1,05,000 दे रखा था। कल सुबह भी हमने अपने चैनल के जरिए आप लोगों को बोला था, नहीं बोला था? जी, हमें शाम को जो खबर मिली है प्रशासन से, शाम को प्रशासन आया, उन्होंने इतला करी कि जो है रात में पानी यहाँ पे अब ये देखो पानी देखो कितना आ गया, सड़क तक जाने को तैयार हो गया पानी। अब कुछ लोग हैं ऊंचाई पर हैं जो अब निकल रहे हैं वहाँ से। आप कहाँ भाग रहे हैं? आप ये बताइए कि यही रहते हैं? नहीं, हम नहीं रहते। तो यहाँ पे क्या करने आए आप? देखने आए थे पानी। ये पानी देखने आए थे? अच्छा,
देखिए तमाम लोग हैं, अंजलि मैं आपको दिखाना चाहूंगा, तमाम लोग हैं यहाँ पर मेरे देखा साथ, शालिनी भी है। इसके प्रशासन यहाँ गेट खोलने की तो पहुंच रहा है कि आपको चेतावनी देते हैं यहाँ के यमुना का जलस्तर बढ़ने वाला, आप लोग यहाँ से हट जाए, लेकिन इंतजाम क्या किए गए ये सवाल खड़े होते हैं। रश्क मैं आपके पास आ रही हूँ, अब देखा जा रहा है रश्क की यमुना का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर चुका है। लोगों का ये कहना है कि प्रशासन आया और ये कह दिया गया कि आप लोग यहाँ से हट जाए, कहीं और चले जाए, लेकिन विकल्प के तौर पर क्या उनके लिए इंतजाम किए गए? देखिए सोनी का विकल्प के तौर पर इंतजाम तो किए गए हैं, क्योंकि इससे पहले क्योंकि ये जो यमुना का आपको जो जल स्तर दिख रहा है, ये जल स्तर जिस तरह से बढ़ता जा रहा है, ठीक इसी तरह से लोगों की परेशानियां भी बढ़ती जा रही है। मैं अपने कैमरा जो वीडियो जर्नलिस्ट है शिवरी से कहूंगी कि वो रेलवे का लोहे वाला पुल बताए। इससे पहले जब मैं वहां से लाइव दे रही थी और मेरे सहयोगी उस वक्त चंदन ने जब मुझसे सवाल किया था, उस वक्त मेरे साथ कई लोग मौजूद थे, वहां पे पुलिस प्रशासन की टीम मौजूद है और वो वहां उस पुल पे पूरी तरह से आवाजाही बंद है, लेकिन बंद होने के बावजूद भी लोग वहां पे भगवान के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे थे। और उनको जब मना किया जा रहा था कि भाई देखिए मनाही है, खतरे के निशान पर यमुना बह रही है, आप लोग कृपया करके अपने घरों पर रहें और अपनी जान को जोखिम में ना डालें, बावजूद उसके लोग मानने के लिए तैयार नहीं थे और लगातार अड़ीबाजी कर रहे थे, रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हम हर मंगलवार को आते हैं, हमें पता है, हम हर एक स्थिति से वाकिफ हैं। तो देखिए सरकार प्रशासन अपने काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पे आम जनता को यह चीज मानना होगा कि एक एक जान की कीमत सरकार के लिए, प्रशासन के लिए और हर किसी के लिए, और खासकर इंडिया डेली लाइव के लिए बेहद बिल्कुल। आपके पास आएंगे, ऋषभ के पास चलते हैं। ऋषभ, राम राम। और जिस तरीके से तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं, आप लोग ग्राउंड जीरो पर हैं, लोगों को चेतावनी दी गई थी, इंडिया डेली लाइव लगातार लोगों के बीच जाके आप लोग निवेदन भी कर रहे थे कि भैया खाली कर दिए जगह, अब पानी आ गया, इसके बाद भी लोग निकल रहे हैं। राम राम अंजलि, आप मेरे पीछे देखिए, ये यमुना नदी के आप उफान को देख सकते हैं। सबसे पहले इंडिया डेली आपको दिखा रहा है, आप मेरे सामने देख सकते हैं जिस तरीके से हथनी कुंड से पानी छोड़े जाने के बाद, खबर के बाद बैराग में आप देख सकते हैं कि जो मुख्य काम होता है हथनी कुंड का, वो पानी को डिवाइड करना होता है, लेकिन सामने आप देखिए जल स्तर जो है। बिल्कुल ऋषभ, हम देख रहे हैं कि कैसे जल स्तर और बढ़ रहा है, खतरा और बढ़ने लगा है। रजनीश मैं आपके पास आ रही हूँ। रजनीश, और क्या हालात बने हुए हैं वहां पर? क्या इस वक्त कोई भी सरकार का नुमाइंदा वहां पर पहुंचा हुआ है इन लोगों के पास? रजनीश, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी 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 जी, आप अपना सवाल दोहराएं। रजनीश, क्योंकि देखिए जिस तरीके से अब जलस्तर बढ़ चुका है, यमुना के आसपास के जो लोग रहते हैं उनके लिए खतरा बढ़ गया है। क्या इस वक्त कोई भी सरकार का नुमाइंदा वहां पर पहुंच रहा है उनसे मुलाकात करने, देखने के वहां पर क्या हालात है? देखिए अभी सरकार का कोई नुमाइंदा यहाँ पर मौजूद नहीं है, लेकिन मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा क्योंकि तस्वीरें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सरकार के नुमाइंदे नहीं बल्कि सिविल डिफेंस के कर्मी यहाँ पर मौजूद हैं और ये लोहे का पुल है। इस लोहे के पुल पर आप देख सकते हैं किस तरीके से इसके ठीक नीचे लोगों के घर थे, लोग किस तरीके से अपने जो है वो घरों से बाहर निकलकर सामने आ रहे हैं, निकल रहे हैं, क्योंकि पानी अब बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। आप सामने तस्वीरों में देखिए कि किस तरीके से अब लोग यहाँ पर बाहर आ रहे हैं। हालांकि लगातार प्रशासन और हम लोग भी, इंडिया डेली लाइव भी लगातार 2 दिन से इन लोगों से अपील कर रहा था कि पानी बढ़ रहा है, आप लोग बाहर आ जाइए, किसी भी वक्त पानी दिल्ली पहुंच जाएगा और इसके चलते काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। मेरी सहयोगी शालिनी भी इस समय यहाँ पर ग्राउंड पे मौजूद है। शालिनी, किस तरीके से आपने कल लोगों से भी बात की, क्या लोगों की प्रतिक्रिया आई? अब लोग पानी भर जाने के बाद बाहर आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए रजनीश, जब हम लोग कल ग्राउंड जीरो पर मौजूद थे, क्योंकि काफी लंबे वक्त से जब से बाढ़ का कहर दिल्ली में बढ़ रहा है, उसके बाद से ही हमारी टीम जो है वो ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और लोगों से लगातार अपील कर रही है कि आप जो जहां पर पानी का स्तर बढ़ रहा है वहां से, बिल्कुल पानी का स्तर बढ़ रहा है, जल स्तर और बढ़ चुका है और ये जो पिछली तबाही हुई है दिल्ली में 2010 की बात कर ली जाए, चाहे 1978 की, उसकी याद में दिला रखा है। मैं आप दोनों के पास लौट रही हूँ इस वक्त शालिनी, लेकिन एक बहुत अहम तस्वीर सामने आ रही है। ये तस्वीर आप देखेंगे, लगातार जो देखा ये जा रहा है पानी का जलस्तर कैसे बढ़ रहा है, लोगों के लिए दिक्कतें बढ़ चुकी है। अंबाला में रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त यहाँ पे चलाया जा रहा है। सबसे पहले इंडिया डेली पर आप देख रहे हैं तस्वीरों को, लोग पानी में फंस चुके हैं, हालांकि टीमें मौजूद है, एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीमें तैनात कर दी गई है। बिल्कुल, देखिए बस पलटी हुई है। और अंबाला की बात करें तो अंबाला में हालात सबसे ज्यादा भयावह है। अंबाला
और जो पंजाब को जोड़ने वाला हाईवे है वो पूरी तरीके से डूब गया है। वहां से 4 से 5 फीट ऊपर पानी बह रहा है और ये तस्वीर आप देखिए किस तरीके से ये बस पलट गई है और वहां पर रेस्क्यू किया जा रहा है, लोग फंसे हुए हैं। और लाइव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं अंबाला की, जहां पर लोगों को बचाने की पूरी कोशिश की जा रही है। और बहाव कितना तेज है, इस बहाव में एक हादसा हुआ और लोग वहां पे फंसे हुए हैं और अब उनको वहां से सुरक्षित निकालने की कवायद पूरी की जा रही है। अंबाला और उसके आसपास की अगर हम बात करें तो वहां पर बाढ़ ने कहर बरपा रखा है और ये तस्वीर में आपको दिखा रहे हैं जहां पर तेज सैलाब में एक बस पलट गई और इसमें 27 यात्री सवार हैं। और खबर की जानकारी मिलने के बाद पुलिस की टीम पहुंची, कड़ी मशक्कत के बाद बस में सवार सभी 27 यात्रियों को बचा लिया गया। किस तरीके से बचाया गया उसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं कि इस तरीके से जो लोग भी वहां पे 27 यात्री थे उनको जान हथेली पे रखकर लोगों ने बचाया। पुलिस की टीम ने, हमारे एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम ने, सारे लोग भी वहां पर हैं, उन लोगों ने मिलकर यहां पर बचाया। अगर हम हरियाणा की बात कर ले तो हरियाणा में जो हालात बने हुए, कई ऐसे नेशनल हाईवे हैं जो पूरी तरीके से डूब गए हैं, पंजाब से उनका संपर्क टूट गया है। और खासकर अगर हम अंबाला जिले की बात करें तो अंबाला में सबसे ज्यादा तबाही है। और ये 4 तस्वीरें हिमाचल प्रदेश की, जहां पर आप देखिए किस तरीके से सैलाब का कहर आप देख पा रहे हैं। दिल्ली तो पानी पानी हो गई थी 2 दिन की बारिश में, उत्तराखंड में भी भीषण तबाही और अगले कुछ दिन भारी होने वाले हैं। हरियाणा में भारी बारिश के बाद से कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। बिल्कुल, ये 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं, देखते देखते सब कुछ यहाँ पर पानी के साथ बह चुका है। हिमाचल प्रदेश में बाढ़ के बाद ये स्थिति यहाँ पर देखा जा रहा है कि नदी नाले किस तरह उफान में है, प्रचंड लहरें देखी जा रही हैं। दिल्ली की ये तस्वीर आप देखिए, राष्ट्रीय राजधानी पूरी तरह से पानी में डूब चुकी है। उत्तराखंड की ये तस्वीरें, हरियाणा की तस्वीरें यहाँ पर आप देख रहे हैं। तो लगातार बारिश हो रही है, सैलाब का सितम देखिए कहां पे है। बिलासपुर में आप देखिए वहां पे भारी बारिश के बाद भूस्खलन हो रहा है और सैलाब अपने साथ जो कुछ भी है उसको बहाता ले जा रहा है। इसके बाद आप देखिए सोलन में भी यही कहर है, शिमला में भी, और यहाँ पे तो अलर्ट भी जारी किया गया सोनिका। बिल्कुल, सिरमौर में भी यहाँ पर भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। ऊना हिमाचल प्रदेश में देखिए किस तरह से तबाही की तस्वीरें आ रही है। हमीरपुर सैलाब का सितम अब यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मंडी की तस्वीरें भी बेहद भयावह सामने आ रही है। कुल्लू की तस्वीर यहाँ पर भी देखा गया था। कुल्लू बस स्टैंड पे जो बीते दिन तस्वीर सामने आई थी, कैसे लोग यहाँ पे डरे हुए थे, चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा था। संकट ही संकट, खतरे के निशान पर अब यमुना नदी पहुंच चुकी है। वो तस्वीर हमें हिमाचल ने दिखाई। अब हम आपको अलग अलग नदी जो बाढ़, हिमाचल में ब्यास नदी, हिमाचल में चिनाब नदी जो है रौद्र रूप धारण कर चुकी है और इसका पानी अब तो आम रिहायशी इलाकों में पहुंच चुका है। रावी नदी, ब्यास नदी, ये वो नदियां हैं जो रौद्र रूप धारण कर चुके हैं। सतलुज, स्वान नदी भी अब उफान पर है। बिल्कुल, इसी के साथ आप देखेंगे नदियां उफान पर है। सैलाब का सितम किस कदर देखने को मिल रहा है। चिनाब नदी उफान पर है, लेकिन हिमाचल में सैलाब का सितम किस कदर था आप अब ये देखिए। भूस्खलन के बाद से जो नेशनल हाईवे है वो बंद हो चुके हैं। चंडीगढ़ मनाली हाईवे समेत 765 सड़कें हैं जो बंद बताई जा रही हैं। लोगों को आवाजाही में भी दिक्कतें हो रही हैं क्योंकि सड़कें यहाँ पर बंद हो चुकी है। सितम ऐसा है सैलाब का कि भूस्खलन की 22 से ज्यादा घटनाएं हो चुकी है। लोगों के मरने की खबरें सामने आ रही है। 30 से ज्यादा घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। 24 जून से अब तक 54 लोगों की यहाँ पर मौत हो चुकी है। बिल्कुल, ये आंकड़े हम आपको हिमाचल प्रदेश को बता रहे हैं। रविवार को सोलन में 135 मिलीमीटर की बारिश दर्ज की गई और इसके बाद सोलन मंडी में बादल फटने से बाढ़ जैसे हालात हैं और वहां पर भीषण तबाही। 11 जुलाई तक शिमला कालका के बीच ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। बाढ़ और बारिश के बाद क्या क्या चीजें प्रभावित हुई हो वो भी हम आपको बता रहे हैं। शिमला कालका के बीच जो ट्रेन सेवा है फिलहाल उसको रद्द कर दिया गया है, क्योंकि जिस तरीके से लैंडस्लाइड हो रही है, जिस तरीके से बारिश हो रही है, तो ये देखिए हिमाचल में बारिश का आपातकाल। 26 लोगों की मौत सिर्फ हिमाचल में सामने आ रही है। 367 करोड़ का नुकसान हो चुका है। करोड़ों का नुकसान भी हो रहा है। आर्थिक तौर पर राज्य को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। 367 करोड़ का नुकसान। वहीं 800 से ज्यादा सड़कें हैं वो पूरी तरह से ठप हो चुकी हैं। तो बारिश के बाद का जो संकट है उत्तराखंड में आप देखेंगे 17 ट्रेनें रद्द कर दी गई है। ट्रेनों की रफ्तार थम चुकी है उत्तराखंड में। 17 ट्रेन उत्तराखंड में रद्द हो चुकी है। इसके अलावा देखा जा रहा है कैसे भूस्खलन हो रहा है, लैंडस्लाइड सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर में 2 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। इसके बाद राजस्थान की अगर बात की जाए, राजस्थान में भी ऐसा सितम देखा जा रहा है। कई लोगों की मौत, 8 लोगों की मौत केरल में हो गई है। बिल्कुल, और ये आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और दिल्ली की बात करें तो 41 साल का रिकॉर्ड टूट चुका है। भारी बारिश दिल्ली में हुई है। अलग अलग राज्यों की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से बाढ़ और कुदरत का कहर दिख रहा है। हिमाचल की तस्वीर, 26 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। ये आंकड़े डराने वाले हैं।
और दिल्ली की बात कर लें, ऋषभ, रजनीश और रश्क हमारे साथ, हमारे सहयोगी दिल्ली में ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, क्योंकि दिल्ली में भी अब हालत भयावह बने हुए हैं, क्योंकि हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ दिया गया है, वो दिल्ली पहुंच चुके हैं। रजनीश, देखिए 11 बजे तक का टाइम था कि 11 बजे पूरा फ्लो आ जाएगा दिल्ली में। फिलहाल तस्वीरें क्या है और माना जा रहा है कि खतरे का निशान पार कर चुकी है यमुना? देखिए अंजनी, अगर बात की जाए पानी की तो 11 बजे तक तकरीबन 1.5 से 2 लाख क्यूसेक पानी दिल्ली पहुंच जाएगा। और तस्वीरें इस तरीके की तस्वीरों की अगर मैं बात करूं तो मैं विजय से कहूंगा कि वो मेरे पीछे आए और आपको वो तस्वीरें मैं दिखाता हूं जो अभी तक किसी ने नहीं दिखाई होगी। आप सामने देखिए कि सामने जो है वो लोग वहां पे रहते हैं और रिक्शे वहां पे खड़े हैं, साथ ही जो छोटे मकान, जो झोपड़ियां या झुग्गी कही जाए, वो यहाँ पर बनी हुई थी। और अब लोगों के इन झुग्गियों के अंदर तक जो है वो पानी जो है वो घुस चुका है। फिलहाल मैं कोशिश करता हूं अंदर का नजारा दिखाने की कि लोगों के घर के अंदर किस तरीके से पानी घुस गया है और लोग किस तरीके से अपने सामान को बाहर निकालने की वो कोशिश कर रहे हैं। बच्चे बहुत ज्यादा छोटे हैं और बच्चे भी इस पानी से उनको दो चार होना पड़ रहा है। मैं अपने विजय से कहूंगा थोड़ा वो जल्दी आए, जल्दी आके वो आपको थोड़ा विजुअल्स दिखाएं ताकि समझ आ सके कि किस तरीके की दिक्कतों का सामना यहां पर लोगों को करना पड़ रहा है। हालांकि लगातार 2 दिन से कहा जा रहा था कि सुरक्षित जगह पर ये लोग चले जाएं, लेकिन ये लोग सुरक्षित जगह पर नहीं गए और यही कारण है कि अब यहां पर जो है वो पानी इतना ज्यादा हो चुका है कि लोग जो है वो अब इस पानी से दो चार हो चुके हैं। आप देखिए ये लोहे के पुल के नीचे ये घर है और इस घर के अंदर आप देखिए पूरी तरीके से जो पानी है वो अंदर जो है वो घुस चुका है। मैं अपने विजय से कहूँगा विजुअल दिखाएं। आप देखिए घरों के अंदर पानी घुस चुका है, चाहे इस घर की बात कर ली जाए या मैं इस घर की अगर बात करूं, इस घर में भी आप देखिए, मैं अपने विजय से कहूंगा थोड़ा वो करीब आके घर के अंदर दिखाएं कि घर के अंदर किस तरीके से पानी जो है वो यहाँ पर जो है वो घुसा हुआ है। आप ये बताइए क्यों नहीं निकले आप? इतना पानी आपके घर में घुस गया, रात को अगर पानी ज्यादा हो जाता तो क्या करती? नहीं, जगते रहे हम। जगते रहे थे आप? हाँ जी। लेकिन निकले नहीं आप? हाँ, नींद नहीं आई हमने कि थोड़ा थोड़ा पानी का पते कम है। हम लोग भी काफी टाइम से आपको कह रहे थे चले जाओ, लेकिन आप नहीं गए। तो हम तो ये जान रहे हैं मतलब का कम मतलब है जाएगा, पानी उतर जाता है ना आज तो अभी पानी नहीं उतरेगा, अभी पानी और बढ़ेगा। कोई बात नहीं, अब कर रहे हैं खाली। देखिए विजय से कहूंगा एक बार दिखाएं वो यहाँ थोड़ा यहाँ पे आके दिखाएं कि अंदर किस तरीके से पानी घुसा हुआ है। देखिए पूरा घर तौर पर नजर आ रहा है कि घरों में पानी घुस चुका है। और जो सवाल जब हम उन लोगों से ये पूछते हैं कि आप लोग यहाँ से हटते क्यों नहीं है, जाहिर सी बात है रजनीश की हर किसी के मन में ये होगा कि अपने घर को छोड़कर जाए तो जाए कहाँ आखिरकार। रश्क, मैं आपके पास आ रही हूँ। रश्क, इस वक्त रजनीश हमें तस्वीरें दिखा रही है कि कैसे लोगों के घरों में पानी घुस चुका है, लेकिन आखिरकार वो जाए तो जाए कहाँ? उनके मन में ये सवाल उठता है, अपने घरों को वो छोड़ते नहीं है, इसी पानी के साथ वो जीते हैं। जब उनसे पूछा जाता है कि हर साल ये स्थिति बनती है तो उनका कहना है कि हर साल हम इसी हाल में जीते हैं। कमोवेश सोनी का हर साल हमें यही तस्वीरें देखने को मिलती हैं और सरकार की तरफ से वही रटाया जवाब हमें सुनने को मिलता है कि रेस्क्यू किया जा रहा है, सभी लोगों के लिए व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं। लेकिन जब व्यापक इंतजाम की बात होती है तो वो जमीनी धरातल पर हमें सब कुछ सिफर नजर आता है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि भाई आप भी सही कह रहे हैं कि भाई हम जाएं तो जाए कहाँ, क्योंकि जितने भी सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूलों में इनके रहने का इंतजाम किया जाता है, वहां पे व्यवस्थाएं नहीं दी जाती हैं, खाने पीने की तमाम परेशानियां होती हैं और सरकार की तरफ से मुनादी कराने के बावजूद भी ये लोग जगहों को खाली नहीं करना चाहते, क्योंकि इनको ये डर रह रहा है कि किस तरह से इनका सामान सुरक्षित रहेगा या नहीं रहेगा और इतना पूरा सामान लेके, घर गृहस्थी का सामान लेके कहाँ जाए। अभी तक की अगर हम बात करें तो अलग अलग हादसों में इस रेनी सीजन में 5 लोगों की मौत हो चुकी है। रश्क, आपके पास आएंगे, ऋषभ के पास भी आते हैं। ऋषभ, देखिए यहाँ पे जो लोग लोहे के पुल के नीचे या वहां झुग्गियों में रहते हैं वो लोग अभी भी नहीं जा रहे हैं, यानी जान हथेली पर रहकर इंतजार कर रहे हैं कि 11 बजे पानी और आएगा तब ये लोग भागेंगे। लेकिन ये तो देखिए जान जोखिम में डाल के रह रहे हैं क्योंकि मुनादी कल करवाई गई थी। फिलहाल आप यमुना नदी में हैं, वहां किस तरीके से पानी का जो बहाव है वो तेज हो रहा है, क्योंकि माना जा रहा है कि 10 से 11 बजे के बीच में हथनीकुंड का जो बैराज से थोड़ा पानी आ जाएगा।
जी बिल्कुल अंजलि, आप देख सकते हैं तस्वीरें सिर्फ और सिर्फ इंडिया डेली पे एक्सक्लूसिव। आप देख सकते हैं कि किस तरीके का यहाँ पे माहौल है। आप सामने देखिए ये यमुना बैंक है और सामने आप पुल देखिए, दोनों के बीच में आप डिस्टेंस जब देखेंगे तो देखेंगे दूरी बहुत कम बचा है। अगर 11 बजे फिर पानी और छूटता है तो कहीं ना कहीं ये दिक्कतें का सामना करना पड़ सकता है दिल्ली को, क्योंकि लेकिन यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से दिल्ली में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। उसके साथ साथ मैं बता दूं कि पहाड़ी इलाके से लगातार हो रही बारिश के कारण हथनी कुंड बैराज से लगभग 3,10,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया था। ऋषभ, बिल्कुल पानी जिस तरीके से छोड़ा गया है हथनी बैराज कुंड से, उसके बाद जलस्तर बढ़ रहा है। मैं आपके पास लौट रही हूँ ऋषभ, लेकिन इस बीच एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। उत्तराखंड में भीषण बारिश से तबाही मची है। चमोली के जुम्बा में ग्लेशियर टूट चुका है। ग्लेशियर फटने से नदी का जलस्तर बढ़ चुका है और भीषण तबाही इस वक्त उत्तराखंड में। बिल्कुल, उत्तराखंड में बादल फटने के बाद से भीषण तबाही की खबरें सामने आ रही है। जुम्मा में ग्लेशियर टूटा है और जिसके बाद जलस्तर बढ़ गया है और वहां पर तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। उत्तराखंड में ये बड़ी खबर आ रही है। उत्तराखंड में अगले 3 दिन तक भारी होने वाले भी हैं, जैसा कि हमने आपको बताया भी था। और ये देखिए बादल फटने के बाद, ग्लेशियर फटने के बाद किस तरीके से ये सैलाब है। और ये सैलाब देखिए अपने साथ सब कुछ बहा ले जाने में आमदा। ये देखिए ग्लेशियर फटा और जिसके बाद आप देखिए ये जो पूरा सैलाब है, जो पूरा मलबा है, पहाड़ सब कुछ अपने साथ बहा ले जाती है। तस्वीरें डरावनी हैं और ये देखिए, और अगले कुछ दिन उत्तराखंड के लिए भारी है। और अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि वहां पर रेड अलर्ट जारी किया गया है और उसकी वानगी आप देखिए, ग्लेशियर फटने के बाद कितनी तेज बहाव के साथ ये सैलाब आगे बढ़ता जा रहा है और जो कुछ भी उसके सामने आ रहा है सबको अपने साथ बहा ले जा रहा है। बिल्कुल, सड़कें यहाँ पर टूट चुकी हैं, घर मकान जो भी चीजें सामने आ रही है नदियों के सामने, पानी के सामने अपने साथ बहा कर लेके जा रही है। यहाँ तक कि लोग जो भी इसमें फंस रहे हैं, कई लोगों के तो मरने की खबरें सामने आ चुकी है, कई लोगों की मौत हो चुकी है। भीषण तबाही उत्तराखंड में इस वक्त देखी जा रही है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से देश भर में मॉनसून ने जब से दस्तक दी है, तबाही का मंजर अलग अलग राज्यों में देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, और यहाँ पर वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। एक एक अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, कहीं मत जाइए। छोटे से ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे।